पिछली बार योग वशिष्ठ में श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना, इनके बारे में खूब अच्छे से समझाया। आज योग वशिष्ठ में वैराग्य प्रकरण का टॉपिक है। श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सबका आश्चर्यचकित होना, आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्गार है क्या, राजसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन तथा उन सब के द्वारा श्री राम के वचनों की प्रशंसा। कि श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सब खुश हुए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और सिद्ध पुरुषों ने अपना उद्गार व्यक्त किया और राजसभा में जो सिद्ध और महर्षियों का आगमन हुआ था, उन सब ने श्री राम के वचनों की प्रशंसा की। आज इन्हीं के बारे में वैराग्य प्रकरण, इसके बारे में पूरा बता के वैराग्य प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा प्रकरण शुरू होगा अगली बार से। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि जी आ गए। अब भारद्वाज से कह रहे हैं, कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे तो वहां बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, भारद्वाज, कमल नयन जो कमल के जैसे पवित्र हो, जिनके नयनों में कोई भी वासना नहीं है, वो कमल नयन राजकुमार श्री राम के लिए कह रही हैं। जब इस प्रकार उनके मन के मोह का निवारण, हमारे मन के अंदर मोह ज्यादा होने से तो हम रोते परेशान होते हैं ना। मोह ही हमें रुलाता है, प्यार भी रुलाता है, लेकिन प्यार में और मोह में बहुत अंतर है। प्यार होता है सबके लिए समान और मोह होता है खाली मैं और मेरे के लिए। तो कह रही हैं, मन के मोह का निवारण करने वाली बात श्री राम से सुनी और सुनने के बाद वहां जितने भी बैठे थे उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे कि मन का मोह कैसे दूर होगा। यही तो विशेष वैराग्य है। वैराग्य ये नहीं है कि हम गृहस्थी को त्याग दें, हमारे मन के अंदर का मोह खत्म हो। मोह जब तक रहेगा हम कभी भी मोहन से मिल ही नहीं सकेंगे, और संत की कृपा से ही हमारे अंदर का मोह खत्म होता है। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई। देखो, सांसारिक वासना और वैराग्य की वासना मतलब इच्छा, तो सांसारिक वासना वैराग्य की वासना से खत्म हो गई और वे सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे। श्री रामचंद्र जी की ये मन के मोह के निवारण, यानी उनको खत्म होने की, कि कैसे निवारण होगा इस मोह का, उसकी बात सुनकर के सबके नेत्रों में आश्चर्य का भाव आ गया और सांसारिक जितनी भी वासना थी वो वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई और वे सब लोग दो घड़ी के लिए अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने इतराने लगे। सुनने वाले जो थे वो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने और उतराने लगे। कभी डूब रहे हैं, कभी उतर रहे हैं और कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होते थे, यानी स्थिर हो गए वो। और जैसे चित्र बना हुआ, चित्र एक जगह स्थिर होता ना, वो एकदम वहीं पर स्थिर हो गए, निश्चल हो गए। मतलब उनका हृदय आनंद से भर गया। सभा में बैठकर जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी, उनके नाम बता रहे हैं अब कि उनका क्या था। बातें सुनी, उनके नाम श्रवण किया, श्री राम की बातों की उनके नाम बता रहे हैं, लेकिन उनका हृदय आनंद से भर गया।
हम भी भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम भी आपके जितने भी प्रवचन हैं वो ही आकर के सुनकर हम भी आनंद से भर जाएं। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से, चित्र के जैसे चित्र लिखा हुआ होता ना वैसे हो गए, एकदम स्थिर हो गए, दृढ़ हो गए और उनका हृदय आनंद से भर गया। सभा में बैठकर जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी उनके नाम इस प्रकार है। वशिष्ठ, विश्वामित्र। श्री राम की बातें सुन रहे, जो सुनेंगे वही तो बताएंगे ना। तो विश्वामित्र जी ने सुनी तो विश्वामित्र जी बता रहे हैं, वाल्मीकि जी ने सुनी तो वाल्मीकि जी बता रहे हैं, वशिष्ठ जी ने सुनी तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल जयंत और दृष्टि आदित्य मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पूर्वासी पार्श्व आदि शंकर जाति के लोग, ये समझ रहे हो ना, पूर्व पार्श्व आदि शंकर जाति के लोग, शंकर जाति के लोग जो माँ तो क्षुद्र जाति की और पिता ब्राह्मण जाति का, वर्ण शंकर लोग जैसे, विभिन्न सामंत लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेद वेता, ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य यानी मंत्रीगण, अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं, वनिता यानी अनुरक्त स्त्रियां भी निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रही थी। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं होती थी। आकाशचारी सिद्ध, अब आकाश में रहने वाले, भ्रमण करने वाले वो भी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता, देवराज इंद्र, विद्याधरगण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी की वे विभिन्न अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी। ये बातें सुनी, अब हम क्या कहेंगे? रामचंद्र जी तो समझ गए क्या? तुम रामचंद्र जी की बातें उन्होंने सुनी, उन्होंने तो श्री रामचंद्र जी ने साक्षात बैठे वहां गए, हम भी सुन रहे हैं। अब हम भी कह सकते हैं कि हमने इतने इतने, हम भी अपना नाम ले सकते हैं कि इतने जनों ने योग वशिष्ठ में श्री रामचंद्र जी की बातें सुनी। रघु को आप लोगों का भी नाम होगा, फिर कभी प्रवचन किया जाएगा तो और कौन कौन थे, और कौन कौन थे, और कौन कौन थे। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूहों द्वारा ऐसी पुष्प वृष्टि की गई कि जिससे वहां चंदोवा सब तन गया। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा, देखो एक तो आप थोड़ा सा ही ध्यान रखो, अब जैसे हाइट ज़्यादा वाली और कम हाइट वाली पीछे बैठे तो उनको ऐसे होना पड़ता है, ऐसे होना पड़ता है, तो थोड़ा सा इतना ध्यान रख लो। बार बार मैं कहती हूँ जिससे सब शांति से, अब ये सिनेमा हॉल होता है ना, उसमें देखो नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर ऐसे होता ना, तो थोड़ा ऐसे, हालांकि देखो ऐसे संभव तो मुश्किल है कि भाई अब ज़्यादा हाइट वाली पहले आएगी तो पहले ही बैठेगी, आगे अपने आने का तो वो नियम नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे आप लोगों को आने का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चाहे वो इतनी छोटी हो और चाहे इतनी बड़ी हो, पीछे ही बैठना पड़ेगा, ये तो रूल्स खत्म हो जाएगा। अब अपन फिल्म के जैसे बनाते तो फिर सेटिंग हो सकती थी वो तो या फिर ये करें कि भी जो बड़ी बड़ी हाइट की है उनकी एक लाइन हो जाए, छोटी की उनकी एक लाइन हो जाए, बीच की एक लाइन हो जाए, ऐसे हो जाए, फिर जो बचे वो मिली जुली एक में बैठ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि, क्या मतलब हुआ? रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन, चंद्रमा से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपर्युक्त बातें यानी ऊपर की बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश से साधुवाद 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 बोलने लग गए सब। तो गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूहों द्वारा
ऐसी पुष्प वृष्टि, सिद्ध जिसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, उनका समूह था और उन्होंने पुष्प वृष्टि ऐसी करी जिसे चंदोवा सा बन गया, यानी एक मंडप सा बन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों की गुच्छ अपनी अद्भुत छटा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि झड़ रही थी, फूलों के नाम बता रहे हैं, तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुंज बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट गई, यानी कपड़े के जैसे बिछ गई, एक बिस्तर सा बन गया। घर, छत और चबूतरे आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है, सब आच्छादित, सब ढक गए, घर, छत सब। आकाश में खड़े हुए अदृश्य सिद्ध समूह द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही, आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और उसमें बैठे हुए लोगों को आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई, तब सभासदों ने सिद्ध समूहों का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। जो सिद्ध पुरुष पुष्प वृष्टि कर रहे थे, वो सभा में बैठे लोगों ने उनका वार्तालाप सुना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए हम लोगों ने आज भी वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद एवं अपूर्व प्रवचन सुना है। आप लोग भी कह सकते हो ये बात, यदि आप लोगों ने सुनी है तो। अब सुनी नहीं है तो कैसे कहोगे? क्या कहा उन्होंने, फिर से बोल रही हूं। सृष्टि के आरंभ से लेकर, जो सभा में बैठे थे वो बोल रही हैं, सिद्ध समूह का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। जो आकाश से सिद्ध पुरुष थे उनका समूह वार्तालाप करे और सभा में बैठे लोगों को सुनाई दे रही है आकाश की बात। वो क्या बोल रहे हैं? सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक, त्रेता युग की बात है, तो आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर, कि हम सिद्धों के सिद्ध पुरुष हैं, हम उनके समुदाय में रह रहे हैं, रहकर भी स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए, सारे स्वर्ग जितने भी स्वर्ग है उन सब में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत, कि हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत, कि वेदों के सार का जो तत्व है वो, एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद, कि कानों के लिए जो अमृत को समान सुख देने वाले हैं, वो अपूर्व प्रवचन सुना है, अलौकिक प्रवचन सुना है श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख से। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम ने जो उदार बातें कही, वीतराग, कोई राग नहीं, सबसे वैराग्य। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम राम ने जो उदार बातें कही, यानी दया की बातें कही, उन्हें संभवतः बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है, पता है क्या आपको? बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है, इसीलिए आपका बृहस्पतिवार का सत्संग होता है कि वृहत बनो, सीमित मत बनो। वो भी नहीं जानते होंगे। अहो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ यह परम पुण्यमय प्रवचन सुना है। परम पुण्यमय प्रवचन है ये, पुण्य की जहां बातें हो, पुण्यमय प्रवचन, जो अंतःकरण को परम आह्लाद प्रदान करने वाला है, जो अंतःकरण को परम यानी पवित्र, आह्लाद यानी सदा आनंद में रहने वाला भाव प्रदान करने वाला है। कौन? प्रवचन। किनका? श्री रामचंद्र जी का। इन रघुनंदन ने इस समय आदर पूर्वक जो उचित भाषण किया है वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। क्या कह रहे हैं कि इन रघुनंदन ने इस समय आदर पूर्वक जो उचित भाषण किया है। आदर पूर्वक भाषण का मतलब है सबको आदर देते हुए, किसी को भी हे दृष्टि से नहीं देखना, सबको एक सम्मान देते हुए,
भाषण किया, वह शांति रूपी अमृत से भरा, सबको शांति देने वाले प्रवचन। और शांति क्या है? अमृत। सब शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर, पवित्र तो है ही, लेकिन मनोहर बड़ा सुंदर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता का पद प्राप्त कर लिया है, कि भाषण ने श्रेष्ठ उत्तमता का पद प्राप्त कर लिया। यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है कि श्री रामचंद्र जी ने ये वैराग्य के जितनी भी बातें कही है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो गई, सर्वोत्तम सिद्ध हुई है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार है। स्वर्ग में बैठे सिद्ध पुरुष कह रहे हैं कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार है श्री रामचंद्र जी के इस प्रवचन से। अब आप लोगों ने सबने सुना है कि नहीं सुना, ध्यान से देख लो, नहीं सुना तो बाद में सुन लेना। कितनी बड़ी बात करें, सिद्ध पुरुष भी जानकारी दे दी पूरे शरीर की, वासना की, स्वर्ग की। रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उसे भी सुनना उचित होगा। क्या करें? रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो प्रश्न किए हैं, राम जी ने कितने प्रश्न किए हैं, पिछली बार ही प्रश्न किए हैं। शोक कैसे दूर हो, दुख कैसे दूर हो, वासना कैसे दूर हो। तो कह रहे हैं महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उसे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और पुलह आदि मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहाँ पधारे। निर्विघ्न रूप से, जिसमें कोई भी बाधा नहीं है, वो सुनने के लिए आप पधारे। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो, सुवर्ण की भांति उद्विग्त होने वाली कमलिनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा सुवर्णमयी सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश करें। राजा दशरथ की पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश किया है श्री राम की परम मनोहर प्रवचन कहे, भाषण कहे, वाणी कहे, सुनने के लिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, वाल्मीकि तो जानते हो ना, रत्नाकर डाकू ही तो वाल्मीकि बने थे, वही बने थे ना। भरद्वाज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी मंडली उस राजसभा में उतरी। सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाली दिव्य महर्षियों की सारी मंडली उस राजसभा में नीचे उतर गई। उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई वीणा को उस समय भी छोड़ न सके, और सबसे पीछे सजल जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। बता रहे हैं भी इनके इसमें सिद्ध समूह की जो निवास करने वाले, ऊपर निवास करने वाले थे, वो नीचे आई उनकी मंडली विमान के द्वारा। उनमें कौन कौन थे? नारद थे, जो वीणा को उस समय भी छोड़ न सके, और सबसे पीछे सजल, सजल यानी अश्रुपूर्ण जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। व्यास जानते हो कौन है? वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना करी, भागवत की रचना करी। फिर इन दोनों के बीच में शेष ऋषियों की मंडली थी। भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि मुनीश्वर उस मंडली की शोभा बढ़ाते थे। ये सब ऋषियों के नाम भी आपके कानों में सुनने जा रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है कि आपकी आत्मा के अंदर ये ऋषियों के नाम भी सुने जा रहे हैं। नहीं तो हम परिवार में नाम सुनते हैं, चिंकी, टिंकी, पिंकी, निंकी, रिंकी, है पिंकू, टिंकू, रिंकू, निंकू, ये क्या नाम सुनते हैं, हर कुछ ही नाम। आज हम ऋषियों के नाम सुन रहे हैं, और दो नाम की क्या जरूरत। लेकिन नाम तो इसलिए रखे, ये राम जी के कितने नाम देखो, उनके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, सबके नाम से उनका नाम चल रहा है। उस मंडली की शोभा बढ़ाते थे।
च्यवन, उद्दालक, उशीर तथा सरलोम आदि महर्षियों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। ये सब ऋषियों के नाम है। और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं ऋषि। एक दूसरे के शरीर की रगड़ से उन सब के मृग चर्म अपने स्थान से घिसक कर अस्त व्यस्त हो गए। शरीर की रगड़ से मृग जो बैठे थे वो अपने स्थान से घिसक कर भी अस्त व्यस्त हो गए। उन महर्षियों के हाथों में बल पाकर रुद्राक्ष माला हिल रही थी तथा उन सब ने सुंदर कमंडलू धारण कर रखे थे। उनकी भी बात बता रहे हैं ना सारी। आकाश में अपने तेजह पुंज के प्रसार से श्वेत एवं रक्त प्रभा धारण करने वाली वह मुनि मंडली तारों की पंक्ति के समान प्रकाशित हो रही थी। परस्पर के तेज से उन सब के मुख मंडल में ऐसे उद्भासित हो रहे थे मानो अनेक सूर्यों की पंक्तियां प्रकट हो गई हो, कि उनके मुखमंडल से ऐसे तेज प्रकट हो रहा था कि मानो सूर्य की पंक्तियां प्रकट हो गई हो। उस मंडली में व्यास जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के समुदाय में श्याम मेघ घिर आया हो। और देवर्षि नारद तारिकाओं के समूह में शीत रश्मि चंद्रमा की सी शोभा धारण करते थे। महर्षि पुलस्त्य देव मंडली के बीच देवराज इंद्र के समान विराज रहे थे। महर्षि अंगिरा ऐसे प्रकाशित होते थे मानो देवताओं के समूह में साक्षात सूर्य उपस्थित हो। आकाश मंडल से वह सिद्ध सेना ज्यों ही भूतल पर उतरी त्यों ही मुनियों से भरी हुई दशरथ सभा के सभी लोग उठकर खड़े हो गए। क्या बोल रहे हैं? आकाश मंडल से वह सिद्ध सेना ज्यों ही भूतल यानी धरती पर उतरी तो मुनियों से भरी हुई दशरथ सभा के सभी लोग उठकर खड़े हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्घ्य पाद्य तथा मधुर वचनों द्वारा क्रमशः उन सभी आकाशचारी सिद्धों, मतलब उन्होंने उनके श्री चरणों की पूजा करी अर्घ्य देकर, और वचनों द्वारा उन सभी के आकाशचारी सिद्धों तथा महर्षियों की पूजा की। आकाशचारी सिद्ध आदि के उस महान समुदाय ने भी अर्घ्य पाद्य एवं मधुर वचनों द्वारा वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदर पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात भूपाल दशरथ ने संपूर्ण आदर भाव के साथ उस सिद्ध समुदाय का पूजन किया। फिर उस सिद्ध समुदाय ने भी कुशल प्रश्न संबंधी वार्तालाप द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। उस समय प्रेमोचित दान मान आदि क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से सत्कार पाकर सभी आकाशचारी तथा भूमंडल में विचरने वाले महर्षि यथा योग्य आसनों पर बैठे। उन लोगों ने सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का चारों ओर से मधुर भाषण, फूलों की वर्षा और साधुवाद के द्वारा पूर्ण सत्कार किया। देखो आपस में सब ऋषि मुनि है, लेकिन सब आपस में श्री चरणों को अर्घ्य दे दे के पूजा कर रहे हैं, वचनों द्वारा, मंत्रों द्वारा। हमें तो ज्ञान ही नहीं है कि हमें पूजा करनी भी चाहिए क्या। हमारे गुरुदेव तो पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, लेकिन गुरुदेव गए जाके प्रवचन करके आ गए। इतना ज्ञान ही नहीं कि गुरुदेव के श्री चरण कमलों को धोकर हम अमृत पान करें क्या। टीवी में हम इतना देखते हैं, कोई भी संत आते हैं, ऋषि आते हैं, तो राजा रानी दोनों उसमें रख करके उनके श्री चरण और फिर धोते हैं, और फिर टावल से पूंछते हैं उनके श्री चरण, और वो धोया हुआ जल दास दासियां लेके चले जाते हैं। लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है इतना। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं धोए होंगे गुरुदेव के। धोते तो आज गुरुदेव का भाव दबाने वाले कम होते, उठाने वाले ज़्यादा होते, और अब तो उठाने वाले को दबा रहे हैं। इसका मतलब धोकर पिए ही नहीं है। जो गुरु के चरणों को धोता है उसी का तो दिल धुलता है। लेकिन महिमा जाने तभी तो धोए ना, नहीं तो रोए ही रोए। क्या करें। श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए वहीं बैठे हुए विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्रीगण, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मुनिवर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा
और उनके पुत्र अंगिरस मुनि, कृतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनीश्वर, सरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज, मुनिवर, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचिक, सरयाति और च्यवन ये तथा और भी बहुत से वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सब में प्रधान थे वहां विराजमान हुए। सारे ऋषि मुनियों का नाम बता दिया। क्या क्या बताया है? ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, क्या बताया? श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए वहीं बैठे तथा विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राज्य मंत्रीगण, ब्रह्मा के पुत्र नारद, मुनिवर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा और उनके पुत्र अंगिरस मुनि, कृतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनीश्वर, सरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज, मुनिवर, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचिक, शर्याति और च्यवन ये तथा और भी बहुत से वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सब में प्रधान थे वहां विराजमान हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ नारद आदि जो सांग वेदों का अध्ययन कर चुके थे, यानी सारे वेदों का पढ़ चुके थे, मस्तक झुकाए हुए श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री राम ने इस प्रकार अनेक कल्याणमय गुणों से सुशोभित, वैराग्य से पूर्ण तथा परम उदारता से युक्त बातें कही। क्या बातें कही श्री रामचंद्र जी ने? सिर झुकाकर नतमस्तक होकर बोल रहे हैं। ऋषि मुनि है, उसके बावजूद भी कल्याणमय गुणों से सुशोभित, वैराग्य से पूर्ण और परम उदारता से युक्त बातें कही। कल्याणमय गुणों से सुशोभित, कि उनकी बातों में सबका कल्याण छिपा हुआ था, कल्याण से सुंदर बातें, और वैराग्य से पूर्ण थी कि एक भी उसमें राग का यानी वासना का भाव नहीं था, वैराग्य से भरी हुई और उदारता से जुड़ी हुई। कि कैसे उदारता का भाव है? 3 गुणों से संपन्न बातें श्री रामचंद्र जी ने कही। श्री राम के भाषण में वक्तव्य अर्थ इदिमितम यानी ये सारी बातें रूप से व्यवस्था पूर्वक निहित है। उसे ऐसी सुबोध भाषा में कहा गया है जिसे सुनते ही श्रोता वास्तविक अभिप्राय को समझ ले। बहुत अच्छी तरह से वो बातें कही गई खुलकर कि सुनने वाला हर एक बात का अभिप्राय समझ ले। जो बात कही गई है वह सर्वथा उचित और स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित है। श्री राम की यह वाणी उदार है, इसके भीतर बहुत से उत्कृष्ट अभिप्राय छिपे हुए हैं, यानी श्रेष्ठ। यह सुनने में प्रिय और श्रेष्ठ पुरुषों की योग्य है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह चंचल चित्त से नहीं, स्थिर बुद्धि से विचार कर व्यक्त किया गया है। कि इसमें जो भी सार छिपा हुआ स्थिर बुद्धि को स्थिर करके कहा गया है, चंचल चित्त से नहीं कहा गया है। इसका भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस भाषण का प्रत्येक पद अभिव्यक्त यानी व्याकरण शुद्ध तथा सुस्पष्ट यानी अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ, ग्रस्त यानी को पीड़ा से रहित, दोष से रहित है। यह वाणी इष्ट यानी प्रिय एवं हितकर की तथा आंतरिक संतोष की सूचक है। श्री रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ यह वचन किसको आश्चर्य में नहीं डाल देता? इतनी अच्छी बातें कही, किसको आश्चर्य में नहीं डालेगा? सैकड़ों में किसी एक पुरुष की ही वाणी संपूर्णतः उत्कृष्ट, चमत्कारपूर्ण और अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती है। क्या कह रहे हैं? सैकड़ों में किसी एक पुरुष की वाणी संपूर्णतः उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ या उत्तम, चमत्कारपूर्ण और अभीष्ट का होता है चाही हुई चीज, जो मन में सोचा वो मिल जाए, उनके अर्थ को यानी उनके प्रयोजन को प्रकट करने में समर्थ होती है। किसी कोई महापुरुष की वाणी होती है ऐसी, बाकी तो बोलते तो सभी है। कैसी वाणी होती है समझे? उत्कृष्ट,
यानी श्रेष्ठ उत्तम चमत्कारपूर्ण, यानी जिसमें खूब चमत्कार ही चमत्कार हो, बदल जाए प्राणी, वासना कामना भी प्यार में बदल जाए और अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती है। चाहे हुई जो चीज है, मन वांछित इच्छा जो पूरी हो जाए, उसके अर्थ को यानी उसके प्रयोजन को प्रकट करने में समर्थ है। राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाला कुशाग्र बुद्धि रूपिणी लता विवेक रूपिणी फल से सुशोभित हो, विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो। कि राजकुमार, ऐसा कौन है आपके सिवा दूसरा जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली, बाण जैसे बाण है, किसी के लग जाए तो मर जाए, धनुष से बाण निकल गया तो, लेकिन बाण वाणी भी तो है, बाण के समान सूक्ष्म अर्थ को, यानी सूक्ष्म क्या है, जो आंखों से दिखाई नहीं दे, जो आत्मा है, उसके अर्थ को, उसके प्रयोजन को, उसके अभिप्राय को भेद करके, मतलब उसको हटाकर, और कुशाग्र बुद्धि रूपिणी लता, तेज बुद्धि रूपी लता, विवेक रूपी फल से सुशोभित, विवेक का फल से सुंदर शोभित हो रहा है, ऐसा विचार वैराग्य रूपी उत्तम विचार जो है उसमें वैराग्य और उत्तम विकास को प्राप्त हो रही है आपकी ये बातें। श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीप शिखा प्रज्वलित हो रही हो, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। क्या करें, श्री राम की भांति किसी के भी हृदय में करें, किसी श्री राम के भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली, अलौकिक अद्भुत प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी यानी ज्ञान की बातें, बुद्धिमानी की बातें, दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है, ज्ञान की दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है किसी के भी, वही श्रेष्ठ पुरुष है। बोले वो श्रेष्ठ पुरुष है श्री राम की भांति ऐसे जीवन हो तो, जिनमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है, यानी जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है, वे मनुष्य रक्त मांस और हड्डियों की यंत्र रूपी देह में आत्म बुद्धि रखने के कारण रक्त मांसादि रूपी बहुत से शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं। कह रहे हैं यदि जिनमें ऐसा ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वे मनुष्य खाली रक्त मांस और हड्डियों के यंत्र रूपी देह में आत्म बुद्धि रखने के कारण रक्त मांसादि रूपी बहुत से शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का ही उपभोग करते हैं। उनको परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा लगता है उनके भीतर कोई चेतन पदार्थ ही नहीं है, वे जड़ के तुल्य हो गए हैं। जो लोग सर्वथा मोहाच्छन्न होने के कारण संसार का विचार नहीं करते, कि जो लोग सर्वथा मोह से ढके हुए हैं और संसार का विचार नहीं करते, वे निरे पशु है। वे ही बारंबार जन्म मृत्यु और जरा आदि रूपों को प्राप्त करते हैं, कि वो ही बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और बुढ़ापा आता है। जैसे लोक में सर्वोत्तम मधुर फल और सुंदर आकृति वाले आम के वृक्ष बिरले ही होते हैं। कहते हैं जैसे लोक में सर्वोत्तम मधुर फल और सुंदर आकृति वाले आम के फल बिरले ही होते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट चमत्कार से पूर्ण तत्व साक्षात्कार रूप फल से संपन्न एवं सुंदर शरीर वाले भव्य पुरुष इन्हें गिने ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हो। कौन से? जो उत्कृष्ट चमत्कार से पूर्ण, श्रेष्ठ चमत्कार से पूर्ण और पूर्ण तत्व साक्षात्कार रूप, उस तत्व से जिसका साक्षात्कार हो गया हो और वो ही फल उन्हें मिला हो, तत्व साक्षात्कार के रूप का फल से संपन्न हुआ गया हो, ऐसे सुंदर शरीर वाले भव्य पुरुष इन्हें गिने होते हैं। इन आदरणीय बुद्धि वाले श्री राम में अभी इसी अवस्था में अपने ही विवेक के कारण उस तत्व दर्शन रूप चमत्कार का उदय देखा है। करीन आदरणीय बुद्धि वाले श्री राम में अभी इसी अवस्था में अपने ही विवेक के कारण, विवेक तो खुद का ही काम आता है ना, विवेक से ही सारा कार्य होता है, अपने ही विवेक के कारण तत्व दर्शन चमत्कार का उदय देखा है। तत्व दर्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब तत्व, पांचों तत्व, आत्म तत्व, ज्ञान जिसको हो जाए, करें उस तत्व का तत्व दर्शन का चमत्कार
तत्व दर्शन रूप चमत्कार का उदय होते देखा है, जिसके द्वारा जगत के व्यवहार का सम्यक रूप से समीक्षण हुआ है, कि जिसके द्वारा जगत के व्यवहार का सम्यक रूप से यानी विवेचन हुआ है कि जगत का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो देखने में सुंदर हो, जिन पर सरलता से चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फलों और पल्लवों से सुशोभित हो, ऐसे वृक्ष प्राय सभी देशों में उत्पन्न होते हैं। कि देखने में सुंदर हो, जिन पर सरलता से चढ़ा जा सके, जो उत्तम फलों और पल्लवों से सुशोभित हो, ऐसे वृक्ष तो सभी देशों में उत्पन्न होते हैं, परंतु चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। इसी तरह से राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ है, परंतु अपूर्व चमत्कार फल और पल्लवों से भरे हुए वृक्ष प्रत्येक वन में सदा सुलभ होते हैं, परंतु अपूर्व चमत्कार से युक्त लौंग का वृक्ष सदा और सर्वत्र सुलभ नहीं होता। लौंग का वृक्ष इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते, दुर्लभ होते हैं। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, सुंदर वृक्ष से मंजरी प्रकट होती है और फूल से सुगंध का प्रवाह प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार से रामचंद्र जी से यह तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया। क्या कहें कि चंद्रमा से चांदनी, सुंदर वृक्ष से मंजरी और फूलों से सुगंध का प्रवाह प्रादुर्भूत होता है, यानी उनका प्रवाह जन्म लेता है, बहता रहता है। उसी प्रकार से रामचंद्र जी से यह तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया, जन्म देखा गया तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का। जो लोग सदा तत्व चिंतन में तत्पर हो, विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे ही सुयश के भंडार सत्पुरुषों में अग्रगण्य, धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। कौन है श्रेष्ठ? जो लोग सदा तत्व चिंतन में तत्पर हो, तत्व चिंतन में कि मुझे कैसे आत्मा का ज्ञान होगा, कैसे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करूं, लेकिन हमारा तो चित्त और कुछ में चिंतन में चला जाता है। हमेशा तत्व चिंतन में कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो, तत्पर हो यानी तैयार हो। दूसरा, विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हो। पर हम लोग तो और ही काम में प्रयत्नशील रहते हैं। सत्संग में भी आते हैं तो जल्दी से ये प्रयत्न करते हैं, ये कर दो, 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 10 मिनट का निकल गया, 15 मिनट का निकल गया। हम कितना तत्व ले लेते हैं, उसमें सार ले लेते हैं। सब्जी काटते हैं, सेब मान लो फल है, आलू काटा, आलू सब्जी है, और इतना सा आलू खराब है, काट के फेंक, लेकिन इतना सा ठीक है वो भी निकाल लेंगे, बाकी सड़ा वो फेंक देंगे। एक ये नहीं है आधे से ज़्यादा खराब है तो फेंक दे डस्टबिन में, ना, उसको भी निकाल लेंगे। मैंने देखा बहनों को मटर तो छिलते छिलते मटर के छिलके के अंदर भी ऐसे फाड़ फाड़ के ऐसे निकालती है, उसमें से भी ले लेती है। तो हमारा तो इसमें चिंतन चल रहा है, इसमें चिंतन चल रहा है हमारा। तो हमें सबको ज्ञान है कि ये पौष्टिक चीज है, ये पौष्टिक नहीं है, लेकिन जीवन किससे पौष्टिक बनेगा, मन किससे, किन चीज़ों, कौन सी ऐसी पौष्टिक चीज ले ताकि वो ताकतवर बने मन हमारा, निर्बलता दूर हो जाए हमारी मन की, बुद्धि की, चित्त की। इस चीज़ का हमें ज्ञान यहाँ आके कुछ कुछ होता है। हम किस चीज़ पे तत्पर रहते हैं। अभी कोई ये कह दे कि सेल लगी हुई है, एक के साथ 2 फ्री दे रहे हैं, मकर संक्रांति आने वाली है, ये मैं तो नहीं जा सकती, मेरा आदमी आओगे रोटी खाने, तुम ला दिए, किसी भी वो ला दिए, कर देंगे संक्रांत पर दान भी तो देनी है। अब भगवान ने कहते चलो मैंने जीवन दान में दिया, कैसा भी दे दे, लगड़ा लूला काना खोड़ा, तो भगवान ने तो कितना हमें टिप टॉप बना के भेजा है। वैसे कपड़े नहीं बना के भेजे, क्योंकि माँ के घर में कपड़े पहने तो बदले कौन, नहीं तो भगवान तो ये भी काम करते कपड़े पहने हुए हैं, दांत लगे हुए हैं, दाढ़ आई हुई, सब तैयार होके भेज दे भगवान तो। लेकिन फिर भगवान की रचना है, वो संरचना है, वही उसमें भी घपला कर देंगे हम लोग तो कि चल दांत तो है ही, खा ले रोटी,
कौन दूध पिलाएगा, कौन अपना शरीर खराब करेगा। कपड़े पहने हुए है ही ठीक है, भगवान एक ड्रेस पहना के भेजिए, 4-5 और भेज दे, हम कुछ नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे। बच्चा आने से पहले कितनी तैयारी करते हैं, सबको पता है इतना होएगा, उसके हिसाब से हम झगले पगले सिल लेते हैं। कोई नहीं उसको कपड़े पहनाता है, पोटी में भर देगा, सुसु में भर देगा, उसके नीचे रबड़ बिछाते हैं। पर हम अपने मन के नीचे क्या बिछाते हैं, कुछ नहीं। जाओ मन के द्वारा अंदर, आत्मा के अंदर जा गंदगी, जा गंदगी, जा गंदगी, गंदगी 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 गंदगी, वो बदबू मारने लगे। बच्चे का शरीर कैसे फट जाता है, ऐसे हमारा भी मन फट गया, गंदगी से भर गया, बाहर से ले ली। तो इसमें यही कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष कौन है, जो सदा, कभी कभी नहीं है, सदा, कि भाई बरसात आ गई चलो कल ले लेंगे, आज मेहमान आ गए कल ले लेंगे, आज तबीयत जरा ठीक नहीं है कल ले लेंगे, 2 दिन के लिए 15 दिन के लिए मना तो किया ही है, चलो बोल देंगे सर्दी लग रही है, जुकाम लग रही है, हमारे ये बाहर जाते हैं, हमारा बेटा बाहर जाता है, कोरोना तो फैल ही रहा है, चलो 15 दिन की छुट्टी। 15 दिन में बहनों के 6 महीने निकल गए कि चल तू बैठ, ऐसा है। और फिर भूल ही जाते हैं हम कि हमें हमारी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है। आपको आपके कर्तव्य का पता है पता, पुत्र पुत्री इनका कर्तव्य है सबको खुशी देना, ये आपके कर्तव्य में आता है। सबको आदर देना, सबको शांति देना। लेकिन आप पेट में दर्द हो रहा है, उसको करें शांत रहे शांत रहे, वो कह क्या तेरे सिर की शांत रहूं क्या दवाई दो तो शांत होंगी, डॉक्टर के शांत रहे शांत रहे शांत रहे, अरे कैसे शांत रहे, जी घबरा रहा है, उल्टी आ रही है, शांत रहे, अरे कैसे वो करेगा तेरे बेड पे उल्टी, शांत कैसे रहेगा, उसको दवाई देंगे तो शांत हो जाएगा। तो हम लोग शांति तो चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं शांति के लिए। शांति के लिए सबको शांति दो, प्यार के लिए सबको प्यार दो। अब प्यार सब जानते नहीं, शांति सब जानते नहीं, सब कहते हैं हाँ पत्तो ही है, सत्संग में ये बातें कर, पत्तो ही है, ज्ञान तो है ही। अरे ज्ञान है फिर तो बस क्या ब्रह्मा करेगा क्या विष्णु करेगा, वो आना ही नहीं चाहेंगे जिनको ज्ञान है उनको। तो कह रहे हैं श्रेष्ठ कौन है, जो लोग सदा, कभी कभी नहीं का सदा, तत्व चिंतन में तत्पर हो, तैयार हो तत्व चिंतन के लिए। हमेशा तत्व चिंतन चलता है। हमें चिंतन क्या करना है, आज वो सत्संग में कैसी आई, आज वो पीछे क्यों बैठ रही थी, आज वो देख कितनी फिंगर रही थी, आज उनके घर में देख क्या हो गया। हमारी ये चिंतन ही चलेगा। हम और क्या चिंतन करते हैं, आज इतनी डिग्री है मौसम, फिर क्या कम कर दोगे, ज़्यादा ठंड और लगेगी। मैं बोली इनको सबको ठिठुरन दे दिया आपने, क्या बताना जरूरी थी 4 डिग्री है टेम्परेचर। खुद का टेम्परेचर नाप के चलो कि आपका हमारा टेम्परेचर क्या है। मौसम का तो मौसम विभाग वाले बता ही देंगे। और मान लो उन्होंने कह दिया 2 डिग्री टेम्परेचर है, अब तो हमारा सारा प्लान ही फेल हो जाएगा, सारा प्लान फेल हो जाएगा। आज तो गरम गरम पकौड़ी बनाएंगे, गरम गरम समोसा बनाएंगे, गरम गरम ये करेंगे। आज ठंड है, सत्संग में रहने देना, आज मैंने देखा है 2 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, और वहाँ सदन में जम जाएगी तेरी बर्फ। हाँ यहाँ पहाड़ी एरिया है ना ये पहाड़ी एरिया ये, घर में तो है एकदम हॉट एरिया बोलो कैसी कैसी बातें करते हैं। तत्व चिंतन में सदा तत्पर कि कैसे मुझे ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, कैसे मुझे मेरी आत्मा की प्राप्ति होगी, कैसे मैं गुरु का चिंतन करूं, बस यही कैसे कौन सा रास्ता अपनाऊं। विवेक के द्वारा आत्मज्ञान, बिना विवेक के आत्मज्ञान नहीं ले सकते। पहले आपके अंदर विवेक आएगा, यानी अच्छा क्या है बुरा क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, उसके द्वारा आप आत्मज्ञान लोगे तो संभाल के रखोगे। अब एक बच्चे को कांच दे दो चाहे हीरा दे दो, उसको कोई ज्ञान नहीं है। अपने को दे दो चाहे कांच हीरा, कोई ज्ञान नहीं है। हमें कांच को कोई कहेगा ये बहुत अनमोल हीरा है, हम संभाल के रखेंगे, और हीरे के लिए कोई कहे कांच है ये तो मेरे पास बहुत पड़े हैं, अपन फेंक देंगे कांच हीरे को, ये तो जोर ही कोई ज्ञान होता है। तो विवेक नहीं होगा तो आत्मज्ञान देने वाला दे देगा लेकिन हम ले नहीं पाएंगे। पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा,
को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनकी भक्ति का सार लिया जाए, उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्न करता रहता है, प्रयास करता रहता है। वो ही सुयश के भंडार, उसको सुयश का भंडार, उसका बहुत सुंदर यश फैलता, भंडार बढ़ जाता है सुयश का, यानी सभी लोग उसकी सुयश गान गाते हैं। सत्पुरुषों में अग्रगण्य, सत्पुरुषों में सबसे आगे रहता वो, धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है, कि वो धन्य है और श्रेष्ठ है वो सब पुरुषों में, जो खाली इतना सा कोई नहीं का ये दान करो, पुण्य करो, जागरण करो, ये करो। और आप चिंतन तो सोए भी कर सकते हो, काम करते करते भी कर सकते हो, पर हमारा चिंतन तो बड़ा भयंकर चलता है, अद्भुत। क्या चलता है? किसी की बुराई का चलता है, किसी के दुख का चलता है, किसी की परेशानी का चलता है। तो क्या होता है, हमारे अंदर वही परमाणु विकसित हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और विकास उन्हीं का होता जाता है हमारे अंदर। तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के समान विवेकशील और उदारचित पुरुष न तो अब तक कोई देखा गया है और न भविष्य में कोई होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। क्या मान्यता है? कि तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के समान विवेकशील और उदारचित पुरुष अभी नहीं हुआ है। उदार की भावना, दया की भावना और विवेक से काम लेना। विवेक हमारे अंदर आएगा तो हम देखेंगे क्रोध किस पे करना है और किस पे नहीं करना। और हम लोग को इतने व्यवहार में चले गए ना, बस हम अपना जीवन तो खराब करते ही करते, साथ वालों का भी कर देते हैं, सच्ची में कर देते हैं। उदारचित है लेकिन उदार भी इतना करें, उदार भी नहीं होना चाहिए कि द्वार ही बंद हो जाए। शिव जी उदारचित है लेकिन शिव जी ने क्या दिया? भस्मासुर को वरदान। और वो क्या कह रहा, शिव तू क्या करेगा इस पार्वती का, इतनी सुंदर स्त्री तो मेरे को चाहिए, मैं तेरे को मारकर इसको ही ले लूंगा। जिसने भला किया उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें जो शिव की लीला है वो क्या है? वो ये है कि अयोग्य व्यक्ति को, अपात्र को कभी कुछ दोगे तो वो आपके ऊपर वार करेगा। ये सार कोई नहीं लेगा। शिव जी तो भोले हैं, भोले नहीं हो, गजब के गोले हैं। ये मान के चलो, उन्होंने तो लीला की है खाली कि भोला व्यक्ति दे देता है ना तो उसका नुकसान कोई कर नहीं सकता है। शिव भोले, अब क्या बोले, अब क्या बोले, बोलने लायक कुछ बात ही नहीं रही। जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया पर विष्णु भगवान ने जल्दी से किसी को वरदान नहीं दिया। विष्णु भगवान ने तो रक्षा करी उन वरदान की, सबके श्राप की रक्षा करी, सबके वरदान की रक्षा करी, सबके आशीर्वाद की रक्षा करी, सबके प्रण की रक्षा करी, सबके वचनों की रक्षा करी। वो विष्णु जो तीनों लोकों का स्वामी है, वो हमारे गुरुदेव है। सबकी रक्षा करते हैं, चाहे दुष्ट आओ चाहे शिष्ट आओ, कैसे भी लोग आओ। कि तीनों लोकों में क्या गुण थे राम जी में? विवेकशील और उदारशील। हम भी यदि विवेकशील और उदारशील हो जाएं तो हम भी हो जाए, लेकिन ना, हम तो बड़े दानवीर बन रहे हैं। सोना चांदी नहीं देंगे, कर देना इसको, कर देना उसको। अरे पात्र तो देखो, पात्र देखा नहीं, अपात्र को दे दिया, अपात्र को दे दिया तो दिया हुआ वरदान भी खत्म, वो भी खत्म हो गया। अब अनपढ़ को कहेंगे ले चल किताब पढ़ के सुना, कैसे पढ़ के सुनाएगा वो? उसको तो वैल्यू ही नहीं है किताब की, उसको ही नहीं पता है रामायण है कि गीता है कि भागवत है कि महाभारत है। किताब पढ़ने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जीवन को तो पढ़ सकते हो। ये तो बाबा इतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बाबा ने तो तत्व चिंतन के द्वारा, विवेक के द्वारा परम सिद्ध पुरुष बन करके सबका कल्याण करने के लिए भक्ति करी। रामकृष्ण परमहंस तो कुछ भी नहीं पढ़े, उनको तो बोलना ही नहीं आता, नरेंद्र को नरेंद्र बोलते, आज उनकी पूजा हो रही है। जो पढ़ाई का दम भरते हैं ना, वो गम में ही जाते हैं खाली। पढ़ाई से सिर्फ आप सोचते हो पैसा कमा लेंगे, नहीं, पढ़ने वाला पैसा नहीं कमा सकता जब तक ये साथ नहीं देता है। डिग्रियां चाहे कितनी भी रख लो पास में, प्रारब्ध भी तो होना चाहिए। जो बोएंगे वो तो काटना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो कह रहे तीनों लोकों में कोई नहीं, दो ही तो गुण है, विवेक और उदार।
भविष्य में ऐसा ही कोई होगा, ऐसी हमारी मान्यता है कि रामचंद्र जी के जैसा कोई होगा, कोई भी नहीं होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। ऋषि मुनि कह रहे हैं। वैराग्य प्रकरण आज गुरुदेव की कृपा से हमने पूर्ण किया। सर्ग 32 से 33 तक का पूरा हुआ है। अब अगली बार होगा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु का मतलब होता है मुक्ति कैसे मिले, कैसे व्यवहार करेंगे जिससे हम मुक्त हो जाएं हर चीज़ से, वो चलेगा। क्या वैराग्य से मुक्त होना है? अब वैराग्य नहीं आया है आपके अंदर, थोड़ी बातों की समझ तो आई है ही, नहीं आई है तो आप बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनने से फर्क पड़ेगा। ओम शांति ही शांति प्रशांति।